जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, सब भूतन की रात्रि में संतन का दिन होए, जो लोकन दिन मानिया संत रहे तह सोए। ज्ञानी परमार्थ तत्व में जागते हैं और संसार की ओर से सो रहे हैं, और अज्ञानी परमार्थ तत्व में सोए हुए हैं और संसार की ओर से सावधान है। हे राम जी, यह जगत मन से उदय हुआ है। ज्ञानी का मन सतपद को प्राप्त हुआ है। इससे इस जगत की भावना नहीं होती। जैसे बालक को संसार के पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के निश्चय में जगत कुछ वस्तु नहीं। जब ज्ञान उपजता है तब जगत कुछ भिन्न वस्तु नहीं प्राप्त होती। जैसे जल की बूंदें जल में डालिए तो भिन्न नहीं लगती, वैसे ही ज्ञानी को जगत भिन्न नहीं दिखता। जैसे बीज में वृक्ष होता है, वैसे ही मन में जगत स्थित होता है। और जैसे वृक्ष बीज रूप है, वैसे ही जगत मन रूप है। जब जगत नष्ट होगा तब मन भी नष्ट हो जाएगा, और मन नष्ट होगा तब दृश्य भी नष्ट होगा। एक का अभाव होने पर दोनों का अभाव हो जाता है। मन नष्ट हो तो वासना भी नष्ट हो, और वासना नष्ट हो तो मन भी नष्ट होता है। हे राम जी, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब जगत की सत्यता न प्रतीत होगी। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ज्यों ज्यों वासना क्षीण होती है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और ज्यों ज्यों वासना की अधिकता होती है त्यों त्यों दुख अधिक होते हैं। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भाषित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में बैताल दिखता है और उससे वह भय पाता है, पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है, उससे जीव दुखी होता है। हे राम जी, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है। ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर भ्रांति से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रव्यता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है। वह न सत्य है न असत्य, आत्मा अनिर्वाच्य है। हे राम जी, दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहिए, केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वह सबका अपना वास्तव रूप है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम रूप भ्रम मिट जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर अनात्म अभिमान रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जगत के भीतर बाहर जो रमता है वही मन है। इससे जब मन को स्थिर करके देखोगे तब जगत की सत्यता न प्रतीत होगी। अज्ञानी के हृदय में जगत दृढ़ स्थित है, इससे वह दुख पाता है।
जैसे बालक को अपनी परछाई में भूत दिखता है जिससे वह दुख पाता है, जो निकट है वह उसको नहीं भासित होता, इसी से वह दुख पाता है। हे राम जी, यह जगत यदि सत्य होता तो ज्ञानवान को भी प्रतीत होता, पर ज्ञानी को नहीं प्रतीत होता। इससे जगत कुछ वस्तु नहीं। जैसे एक ही स्थान में दो पुरुष बैठे हों और एक को निद्रा आवे तो उसको स्वप्न का जगत देख पड़ता है और नाना प्रकार की चेष्टा होती है, पर दूसरा जो जागता है उसको उसका जगत नहीं देख पड़ता। वैसे ही जो पुरुष परमार्थ सत्ता में जगा है उसको जगत शून्य दिखता है। हे राम जी, यह जगत मिथ्या है, उसकी तृष्णा तुम क्यों करते हो? अपने स्वभाव में स्थित हो। यह जगत पर स्वभाव है। यह जानकर जैसी चेष्टा चाहे जैसी चेष्टा करो तुमको बंधन न होगा और पूर्व पद की प्राप्ति होगी। जैसे अग्नि से जले सूखे तृण को पवन उड़ा ले जाता है और नहीं जाना जाता कि कहाँ गया, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि से जलाया और निरहंकारता रूप पवन से उड़ाया होगा संसार रूपी तृण न जाना जाएगा कि कहाँ गया। जैसे चाहे लाख योजन तक चला जाए तो भी यही देख पड़ता है कि आकाश ही सब सृष्टि को धारण किए है, वैसे ही सब दृश्य जगत को आत्मा धारण करता है। संसार का शब्द अर्थ आत्मा में है। इसको छोड़कर देखो कि सब शब्द अर्थ का अधिष्ठान आत्मा ही है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी हृदय से वासना नष्ट हुई है वह पुरुष जो कार्यों में बरतता है तो भी मुक्त है। हमारे मत में बंधन का कारण वासना है। जिसकी वासना क्षय हुई है वह मुक्त स्वरूप है, और जिसकी वासना पदार्थों में सत्य है वह बंध में है। कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ का आश्रय कर कर्तव्य भी करते हैं और प्रीति करके प्रवर्तते हैं तो वे अपनी वासना से स्वर्ग में जाते हैं और फिर स्वर्ग को त्याग कर दुख और नरक भोगते हैं। वे अपनी वासना से बंधे हुए पशु आदिक और स्थावर योनि को प्राप्त होते हैं, और कोई आत्मवेता पुण्यवान पुरुष मन की दशा को विचारते हैं और तृष्णा रूपी बंधन को काटकर निर्मल आत्म पद को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष पूर्व जन्मों को भोग कर इस जन्म में मुक्त होते हैं वे राजस सात्विकी होते हैं। जिनका जन्म अंत का होता है वे क्रम करके पूर्ण पद को प्राप्त होते हैं। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा क्रम से पूर्णमासी को होता है और सब कलाओं से पूर्ण होता है, जैसे वर्षा काल में कंटक वृक्ष की मंजरी बढ़ जाती है, तैसे ही सौभाग्य और लक्ष्मी उनकी बढ़ जाती है। हे राम जी, जिनका यह जन्म अंत का होता है उनमें निर्मल गुण जो वेद ने कहे हैं
अर्थात मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ज्ञातव्यता और आर्यता प्रवेश करते हैं। सब जीवों पर दया करना मैत्री है। हृदय में सदा समता भाव रहना और कोई शोभ न उठना मुक्तता कहता है। सदा प्रसन्न रहना सौम्यता है। यथा शास्त्र आचार करना आर्यता है और ज्ञान का नाम ज्ञातव्यता है। जैसे राजा के अंतपुर में श्रेष्ठ अंगना प्रवेश करती है, तैसे ही जिसको अंत का यह जन्म है सो राजस सात्विकी है और उसके हृदय में मैत्री आदि सर्वगुण आ प्रवेश करते हैं। ब्रह्मज्ञानी सब कार्यों को करता है, परंतु उसके हृदय में लाभ अलाभ का राग द्वेष नहीं होता और सर्वदा काल समभाव रहता है। वो ना तोषवान होता है और ना शोकवान होता है। जैसे सूर्य के उदय हुए तम नष्ट हो जाता है, तैसे ही आत्म भाव से राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं और सर्वगुण सिद्धता को प्राप्त होते हैं। जैसे शरद काल का आकाश शुद्ध होता है, तैसे ही वह कोमल और सुंदर होता है। उसका मधुर आचार होता है। सब जीव उसके आचार की वांछा करते हैं और उसको देख के मोहित हो जाते हैं। जैसे मेघ की ध्वनि से बगुले आ प्रवेश करते हैं, तैसे ही उस पुरुष में सब गुण प्रवेश करते हैं और गुणों से पूर्ण होकर वह गुरु की शरण जाता है। तब वह उसे विवेक का उपदेश करता है और उस विवेक से वह परम पद में स्थित होता है। हे राम जी, जो वैराग्य और विचार से संपन्न चित्त है, वह आत्मदेव को देखता है। उसको दुख स्पर्श नहीं करता। वह यथार्थ एक आत्म रूप को देखता है। तुम विचार का आश्रय करके मन को जगाओ। जिसमें मनन ही मंथन है, अर्थात सदा प्रपंच दृश्य का मनन भाव करता है। जो अंत का जन्मवान पुरुष है, वह मन रूपी मृग को जगाता है। प्रथम तो साधारण गुणों से जागता है, फिर बड़े गुणों से जगाता है और फिर जाग के सेवन का यत्न करता है। वह निर्मल बुद्धि से विचार करता है। उस विचार से जगत को आत्म रूप देखता है और आत्मा के प्रकाश यानी विचार से अविद्या मल नष्ट हो जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह तुमसे मैंने क्रम कहा सो वह सब जीवों को समान है। इससे जो विशेष है वह तुम सुनो। इस जगत के आरंभ में जो देहधारी जीव है, उन जीवों का आत्म प्रकाश से मोक्ष होता है। एक उत्तम क्रम है और एक समान क्रम है। जो गुरु के निकट जावे और वह उपदेश करे, तो उस उपदेश के धारण से शने शने एक जन्म से अथवा अनेक जन्मों से सिद्धता प्राप्त होती है। और दूसरा क्रम यही है जो अपने आप से वह उत्पन्न होती है।
अर्थात समझ लेता है। जैसे वृक्ष से फल गिरे और किसी को प्राप्त हो, तैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसी पर पूर्व का वृतांत मैं तुमसे कहता हूं, सो तुम सुनो। वह महापुरुषों का वृतांत है। शुभ अशुभ गुणों के समूह जिनके नष्ट हुए हैं और अकस्मात फल जिनको प्राप्त हुआ है, उनका निर्मल क्रम सुनो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जिसकी सब संपदा उदय हुई थी और सब आपदा नष्ट हुई थी, ऐसा एक उद्धार बुद्धि विधेयनगर का राजा जनक हुआ है। वह बड़ा धैर्यवान था। अर्थी का अर्थ कल्प वृक्ष की नाई पूर्ण करे। मित्र रूपी कमलों को सूर्यवत प्रफुल्लित करे। बांधव रूपी पुष्पों को वसंत ऋतुवत और स्त्रियों को कामदेववत था। ब्रह्म रूपी चंद्रमुखी कमल का वह शीतल चंद्रमा था। दुष्ट रूपी तम का नाश करता सूर्य था और स्वजन रूपी रत्नों का समुद्र पृथ्वी में मानो विष्णु सूर्य स्थित हुआ था। ऐसा राजा जनक एक समय लीला करके अपने बाग में, जिसमें मीठे फल लगे थे और नाना प्रकार के सुंदर बेलों पर कोकिला शब्द करती थी, इस भांति गया जैसे नंदन वन में इंद्र प्रवेश करे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।